हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने खूब नाम, शोहरत और लोकप्रियता हासिल की, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन कई ऐसे कलाकार भी हैं जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो चुके हैं। उनके बारे में सोशल मीडिया पर भी बेहद कम जानकारी है। दोस्तों, आज हम आपको निशी कोहली के परिवार से रूबरू करवाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आज वो क्या करती है, कैसे दिखती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निशी कोहली का जन्म 1 जनवरी 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट में कृष्णा कुमारी शर्मा के रूप में हुआ था। विभाजन के बाद वो अपनी बहन और मां के साथ भारत आ गई। जीवन में सफल होने के उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें सुबह स्कूल जाने और शाम को टाइपिंग कक्षाओं में समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। उनकी खूबसूरती ने उन्हें फिल्मों में अभिनय के प्रस्ताव दिलाए और वो फिल्म उद्योग में शामिल हो गई। खूबसूरत, आकर्षक और फोटोजेनिक चेहरे वाली अभिनेत्री निशी को उनके काम के लिए जाना जाता है। फागुन 1958, लुटेरा 1965 और अल्लाह क्या बात है 1962 पंजाबी सिनेमा में एक बड़ा नाम। उन्होंने कई ब्लैक एंड व्हाइट पंजाबी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें हिंदी सिनेमा में भी सीमित सफलता मिली। उन्होंने लगभग 70 हिंदी फिल्मों में काम किया। 1950 और 1960 के दशक में माध्यमिक भूमिकाएं निभाई, जिनमें से ज्यादातर हिंदी सिनेमा में नकारात्मक भूमिकाएं और पंजाबी फिल्मों में सकारात्मक भूमिकाएं थी। उनकी कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं शामिल थी। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। 1955 में बनी उनकी पहली हिंदी फिल्म पागलखाना रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने कई अन्य फिल्में की, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म 1955, मिस इंडिया 1957, फागुन 1958, चालबाज 1958 और इसी तरह की अन्य फिल्में। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई। हालांकि उन्हें कुछ छोटी कॉस्ट्यूम ड्रामा एक्शन फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाने का मौका मिला, लेकिन वे महत्वपूर्ण प्रोडक्शन नहीं थे। उन्होंने अपनी शर्तों पर फिल्में की, कभी भी बड़े प्रोडक्शन में भूमिकाएं पाने के लिए अपने रास्ते से हटकर काम नहीं किया। हालांकि वो महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उन्होंने अपने बल पर सफलता हासिल की। पंजाबी फिल्मों में उनकी शुरुआत फिल्म निर्माता के माध्यम से हुई, जुगल किशोर, जिनके साथ उन्होंने एक हिंदी फिल्म में काम किया था। उन्होंने उनकी पंजाबी भाषा की फिल्म में अभिनय किया, भांगड़ा 1959 में बनी, जो बहुत सफल रही। इस फिल्म में उन्हें पंजाबी सिनेमा की एक बड़ी स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने कई पंजाबी प्रस्तुतियों में काम किया, जिनमें शामिल है जीजाजी 1961, गुड्डी 1961, मैं जट्टी पंजाब दी 1964, बंटो 1962, सतलुज दे कंडे 1964, लाजो 1963, दुल्ला भट्टी 1967 और पिंड दी कुड़ी 1963। उनकी स्टारडम ने कई फिल्मों की किस्मत चमका दी। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया जिन्हें प्रमुख पुरस्कार मिले। पंजाबी फिल्म सतलुज दे कंडे और नानक नाम जहाज है 1969 ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। वो पहली पंजाबी फिल्म अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्हें पंजाबी फिल्म सतलुज दे कंडे में दोहरी भूमिका निभाने का मौका मिला। निशी ने दारा सिंह के साथ उनकी स्टंट एक्शन फिल्मों में एक सफल जोड़ी बनाई। साथ में उन्होंने कई हिट फिल्में दी। अत्यंत बलवान आदमी 1964, बादशाह 1964, एक था अलीबाबा 1963 और पंजाबी फिल्म दुल्ला भट्टी 1967। हालांकि सफलता आसानी से नहीं मिली। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्हें कड़ी टक्कर मिली, मुमताज और हेलन, जबकि पंजाबी सिनेमा में उनकी समकालीन इंदिरा बिल्ली, दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में दोनों ने एक ही स्थान के लिए चुनाव लड़ा। निशी को श्रेय जाता है कि उन्होंने दोनों फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखी। वो पहली अग्रणी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने धर्मेंद्र और अधिकांश प्रमुख अभिनेताओं के साथ काम किया है, जैसे कि अशोक कुमार, बलराज साहनी, राज कपूर और शम्मी कपूर। अशोक कुमार के साथ उनकी फिल्म डार्क स्ट्रीट 1961 मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी। कहानी दो लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक जैसी दिखती है, लेकिन उनकी विचारधाराएं पूरी तरह से अलग है। दुर्भाग्य से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ज्योति स्वरूप निर्देशकीय बिन बादल बरसात 1963 में वो शो चुराने में कामयाब रही। आशा पारेख, भले ही वो एक नकारात्मक भूमिका में थी, शायद हिंदी सिनेमा में उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2004 में आया था।
प्यार की प्यास 1961 एक पारिवारिक ड्रामा था। इसमें डेजी ईरानी, मनोरमा और अन्य द्वारा निर्देशित किया गया था। महेश कौल। निशी ने साथ काम किया धाराज कुमार, कोहली जैसी फिल्में में सपनी 1963 और दुल्ला भट्टी। उनका व्यावसायिक सहयोग सफल रहा। उन्होंने शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने अभिनय छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उस समय भी एक अभिनेत्री के रूप में उनकी मांग थी। उनकी आखिरी हिंदी फिल्मों में से एक थी गवार 1970, जिसमें उन्हें साथ लिया गया था राजेंद्र कुमार और वैजंती माला। पंजाबी में उनकी आखिरी फिल्म धार्मिक फिल्म नानक नाम जहाज है, जो 1969 में रिलीज हुई थी। संयोग से उन्होंने अक्सर हिंदी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाई, जबकि पंजाबी सिनेमा में उन्हें सकारात्मक भूमिकाएं दी गई। हालांकि पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें समान प्रशंसा मिली। यह फिल्म निशी के लिए एक आदर्श अंतिम गीत साबित हुई। हालांकि उन्होंने अब अभिनय के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए, लेकिन वे अपने पति राजकुमार कोहली के माध्यम से उद्योग से जुड़ी रही। वो उनकी फिल्म निर्माण में गहरी दिलचस्पी लेती थी, कहानी सत्रों में भाग लेती थी और लेखकों की सहायता भी करती थी। शूटिंग के दौरान वो यूनिट का ख्याल रखती थी और अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों की अभिनेत्रियों को तैयार करने के लिए भी जानी जाती थी। निशी और उनके पति ने कई हिट मल्टी स्टारर फिल्में बनाई, जैसे कि नागिन 1976 और जानी दुश्मन 1979, जिन्हें पथ क्लासिक्स माना जाता है। उन्होंने अन्य सफल और लोकप्रिय फिल्मों का भी निर्माण किया, जैसे गोरा और काला 1972, नौकर बीवी का 1983, जीने नहीं दूंगा 1984, इंसानियत के दुश्मन 1987, बदले की आग 1982, विरोधी 1992, 20 साल बाद 1989 और कहर 1997 और भी बहुत कुछ। उन्हें लगातार अभिनय के प्रस्ताव मिलते रहे, लेकिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक सभी को अस्वीकार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने भूमिका निभाने से भी मना कर दिया। मीरा नायर मानसून वेडिंग में उन्हें प्रस्ताव दिया गया था। एक बार जब उनके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया, तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सका। तथ्य यह है कि उनका छोटा बेटा रजनीश कोहली एक विशेष बच्चा था और उसे निरंतर देखभाल की आवश्यकता थी। शायद एक और कारण था कि वह कभी भी आर्कलाइट्स में वापस नहीं लौटी। वो पारिवारिक स्वामित्व वाले प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित फिल्मों के प्रीमियर या इवेंट लॉन्च पर सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी। जब वो अपने एक समय के सहकलाकार दिवंगत दारा सिंह की प्रार्थना सभा में शामिल हुई, तो वो 2015 में अपनी क्लासिक फिल्म नानक नाम जहाज में दोबारा रिलीज होने के पोस्टर लॉन्च पर भी मौजूद थी। राजश्री की प्रेम रतन धन पायो 2015 की स्क्रीनिंग के बाद, जिसमें उनके बेटे ने अभिनय किया था, अरमान कोहली मुख्य नकारात्मक भूमिका में। उन्होंने फिल्म के शीर्षक गीत पर भी नृत्य भी किया। पंजाबी सिनेमा में एक दशक से अधिक समय से कई क्लासिक फिल्मों और गीतों के लिए लोकप्रिय रही। उन्हें पंजाबी सिनेमा में उनके योगदान के लिए पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं अगर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो निशी ने निर्माता राजकुमार कोहली से शादी की, जिन्होंने नागिन और जानी दुश्मन जैसी थ्रिलर बनाई। उनके दो बेटे हैं, अभिनेता अरमान कोहली और गोगी कोहली। अरमान ने अपने पिता की फिल्मों बदले की आग और राज तिलक में बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया, लेकिन उसके बाद भी वो कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए, लेकिन उन्हें उतनी पहचान नहीं मिल पाई, जिसके बाद अभिनेता बिग बॉस जैसे टीवी शो में भी नजर आए। हालांकि अभिनेत्री आज 90 साल की हो चुकी है। जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले के मुताबिक आज यह अभिनेत्री कितनी बदली हुई नजर आती है, जो कि आपकी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।